राधे राधे, जय सियाराम मित्रों। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक लोकोक्ति को लेकर। खासकर बिहार में यह लोकोक्ति बहुत प्रचलित है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा। अर्थात जहाँ का राजा नादान हो, अज्ञानी हो, वहाँ सबको एक ही भाव से तौला जाता है, एक ही भाव लगाया जाता है सभी चीज़ों का, सबका, विद्वान हो या मूर्ख। इस संबंध में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। आप पूरी कहानी को ध्यान से सुने और समझें। एक बार की बात है कि एक गुरु शिष्य विचरण करते हुए कैसे राज्य में पहुँचे जहाँ पर संध्या हो गई थी। संध्या होने पर गुरुजी ने शिष्य को कहा कि जाओ बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर लाओ, आज रात्रि में हम लोग यहीं ठहरेंगे और सुबह फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। शिष्य बाज़ार गया, वहाँ पर उसने एक एक करके कई वस्तुओं का जो आवश्यक थे उनका भाव जाना। जैसे दाल पूछा कैसे, 20 रुपये किलो, चावल 20 रुपये किलो, चीनी 20 रुपये किलो, आटा 20 रुपये किलो, घी, तेल इत्यादि सारे वस्तु जो थे उसका मूल्य एक ही था, समान मूल्य से थे। शिष्य बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और कुछ आवश्यक वस्तु को लेकर के अपने गुरुजी के पास चला आया। बहुत प्रसन्नतापूर्वक गुरुजी को बताया, गुरुजी अब तो हम यहीं रुकेंगे, अब से हम लोग यहीं डेरा डाल के रहेंगे। गुरुजी ने पूछा क्यों? बोले ऐसा है कि यहाँ महंगी चीज़ें भी सस्ती हैं, यहाँ सब कुछ एक ही भाव से मिलता है। गुरुजी ने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तो हम तो यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, ऐसे जगह पर रुकना उचित नहीं होता है, तो हम तो यहाँ एक भी पल नहीं रुकेंगे, अब यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। शिष्य ने कहा गुरुजी आपकी मर्जी हो तो आप जाएं, लेकिन हम तो यहीं रुकेंगे। अब गुरुजी चलते हुए गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आपकी जब तक मर्जी हो रहो, लेकिन एक दिन तुम बहुत भयंकर मुसीबत में पड़ोगे और उस मुसीबत में मुझे याद करना, मुझे ज़रूर याद करना। ऐसा कहकर गुरुजी आगे बढ़ गए। गुरुजी चले गए। कुछ समय बीता, बड़ा प्रसन्नतापूर्वक वह शिष्य आनंदित होकर उस राज्य में रह रहा था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि किसी व्यक्ति का घर बन रहा था और उसके बगल में एक बकरी चल रही थी। दीवार गिरने से बकरी की मौत हो गई। वह बकरी का मालिक राजा के पास गया, राजा से अपनी शिकायत किया। राजा ने जिसका घर बन रहा था उसे बुलाया। उसने बोला कि महाराज मेरी क्या गलती है, घर तो मिस्त्री और लेबर बना रहे थे, मिस्त्री ने गलत दीवार जोड़ा होगा, इससे बकरी गिर गई दीवार, बकरी की मृत्यु हो गई। राजा ने मिस्त्री को बुलवाया। मिस्त्री ने कहा कि महाराज मेरी क्या गलती है, मुझे तो लेबर ने जैसा मसाला बना कर दिया, जैसा मटेरियल बना कर दिया, मैंने जोड़ा, लेबर की गलती हो सकती है। लेबर को बुलाया गया। लेबर ने कहा महाराज मेरी क्या गलती, मुझे तो जितनी मात्रा बताई गई थी उतनी मात्रा मैंने मिलाई थी, ये तो सीमेंट वाले की गलती है, उसने गलत सीमेंट दे दिया होगा। सीमेंट फैक्ट्री के मालिक को बुलवाया गया। राजा ने उसे कहा कि तुमको फांसी होगी। अब वह फैक्ट्री का मालिक बेचारा निरुत्तर था, वह किसी पर दोष आरोपित नहीं कर सकता था। तो राजा ने कहा कि तुमको फांसी होगी और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको फांसी दिलाया जाए। फांसी देने वाले फांसी का फंदा लेकर जब उसके गले में डालने लगे तो फांसी का फंदा उसके सिर में ऊपर ही अटक गया। उन्होंने बोला कि भाई फांसी का फंदा तो उसके गले में जा ही नहीं रहा है। राजा ने कहा तो ऐसा करो कि पूरे राज्य में देखो जिसके गले में फांसी का फंदा फिट बैठे उसे फांसी पर लटका दो। वो फंदा लेकर चारों तरफ घूमते रहे, घूमते वो फांसी का फंदा उसी शिष्य के गले में फिट बैठा जिसे गुरुजी ने छोड़ दिया था वहाँ। अब उस शिष्य को लेकर राजा के पास ले जाया गया। राजा के पास बताया गया कि इसके गले में फांसी का फंदा फिट बैठता है, इसे फांसी पर चढ़ाया जाए। राजा ने आदेश किया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा जो हो बताओ, अब तुम्हें फांसी होगी। तो उस शिष्य ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे गुरुजी को बुलाया जाए, मुझे गुरुजी से का दर्शन करवाया जाए। शिष्य के प्रार्थना के अनुसार गुरुजी को बुलवाया गया। गुरुजी ने सारे मामला को समझा और कहा कि राजन ऐसा है कि ना फांसी मेरे शिष्य को नहीं होगी, फांसी मुझे होगी। बोले आपको क्यों फांसी होगी? तो गुरुजी ने बताया कि देखो राजन, अभी ऐसा मुहूर्त बीत रहा है कि अभी जिसकी फांसी होगी, जो मरेगा अभी, वह सीधा बैकुंठ लोक को चला जाएगा।
तो मैं चाहता हूँ कि मैंने तपस्या की है, मैंने धार्मिक जीवन व्यतीत किया है, तो फांसी मुझे हो। राजा ने कहा कि अच्छा, तो आप बहुत होशियार हैं, बहुत चतुर हैं। जब ऐसा मुहूर्त बीत रहा है कि अभी मरने पर सीधा बैकुंठ लोक चला जाएगा व्यक्ति, तो फिर बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी तो मैं हूँ, मैं राजा हूँ, इसलिए मैं फांसी पर चढ़ूँगा। और राजा फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जल्लादों ने फांसी पर राजा को लटका दिया और इस प्रकार से एक मूर्ख राजा से लोगों को छुटकारा मिल गया। और तब से ये कहावत चरितार्थ हो रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा। धन्यवाद मित्रों।